हम आज अभिव्यक्ति माध्यम का जो 12वीं कक्षा की किताब है उसमें से सबसे पहला अध्याय है संचार, उसको पढ़ते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार और बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ही संचार कहते हैं। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। मशहूर संचार जो शास्त्री है विल्बर श्रेम, उसके अनुसार संचार अनुभव की साझेदारी है। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभव को एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। बच्चों, संचार की परिभाषा जानने के बाद कि संचार किसे कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। इसके बाद हम करेंगे संचार के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो संचार प्रक्रिया की जिससे शुरुआत होती है, इसका पहला जो तत्व है वो है स्रोत या संचारक। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ किसी अपने से विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। आपको इतिहास की किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा असल में एक तरह का कोड चिन्ह या कोड है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एन्कोडिंग करते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एन्कोडिंग की प्रक्रिया पर भी अपना पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि सफल संचारक के लिए संचारक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो दूसरा तत्व है जो संचार के तत्वों में, वो है एन्कोडिंग, कूटीकृत यानी कि भाषा। अब तीसरा है संदेश। हमारे पास बच्चों सबसे पहला जो तत्व हुआ संचारक, फिर दूसरा हुआ भाषा, तीसरा है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत ही अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे पहला उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता को पहुंचाना होता है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के लिए प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा।